नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसे आपको दिख गया होगा कि प्री प्राइमरी जो टीचर हैं, अध्यापक हैं या नर्सरी टीचर हैं, उनके संदर्भ में कुछ लोगों की यह है कि सर इसकी योग्यता क्या रहने वाली है और इसमें क्या वास्तविकता है कि 1 साल का डिप्लोमा करें या 2 साल का डिप्लोमा करें या डिग्री करें। तो हम उस कंफ्यूज को आज पूरी तरह से हम दूर करने वाले हैं। अब आगे बात करें, राजस्थान में भी पूर्व प्राथमिक जो अध्यापक बनने वाले हैं उनका सिलेबस जारी कर दिया गया है, उसकी भी हम बात करेंगे। अब एक ये न्यूज आपको ये भी दिखाई दे रही है कि राजस्थान में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर जो भर्ती है उसकी न्यूज है कि लगभग 30,000 पोस्ट आने वाली है, ये दिखाया गया बार बार। ठीक है, अब उसकी क्या सच्चाई है हम आपको अभी बताते हैं और किसी के डाउट है वो भी हम दूर करेंगे। एक बात पहले सुन लीजिए, यहाँ पर सभी बातें मैं जानकारी बताने की कोशिश करूंगा, आप समझने के प्रयास करना। देखो, एक संस्था है नेशनल करिकुलम जो ट्रेनिंग एजुकेशन है, यानी एनसीटी जो है मान्यता प्राप्त कोर्स करवाता है। अब कई वैकेंसी आती हैं, उनमें पहले यही मांगा गया था कि एनसीटी से अप्रूव्ड है कोई संस्था तो वो कोर्स करवा सकती है, उसको हम एनटीटी कहते थे। आज वर्तमान में इसका एक नाम है, वो डीपीएसई है, डीपीएसई है। यानी ये जो संस्था है वो वर्तमान में दिल्ली और चंडीगढ़ में है। कहां पर है भाई? दिल्ली में है और चंडीगढ़ में है। यहां पर यह संस्था क्या है, कार्यरत है और इसमें जो 50 या 100 सीट है वो इनकी चल रही, वो कोर्स करवाते हैं, ये वैलिड कोर्स है। सर इसके अलावा और कौन सा कोर्स किस संस्था से हम कोर्स होता है वो वैलिड मान्य है, तो उसकी भी बात करूं। नंबर 2 एक ये हो गया। नंबर 2 बीएड से नर्सरी ट्रेनिंग करते हैं, वो भी मान्यता है अगर किसी ने कर रखा है तो। तीसरे हम बात करें, एक कोर्स चलता था पहले एनटीटी, ये भी ध्यान रखना, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, ये 2 साल का होता था। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, सर हम राजस्थान के हैं तो राजस्थान वाले विशेष ध्यान से ध्यान रखें, राजस्थान में ये ऑफ है। ऑफ का मतलब इसको बंद कर दिया भाई, इसको ये कोर्स हमारे यहाँ पर बंद है। कब से बंद है? 2011 से बंद है। तो सर क्या करें, अब यहाँ तो बंद ही है। इसके बाद क्या भर्ती आई? क्या बिल्कुल आई। 2018 में क्या आई? एक भर्ती आई और लगभग 1310 पदों पर ये एक वैकेंसी आई। अब उसके लिए पहले के चरण के हिसाब से वो भर्ती आई थी और उसमें एनटीटी डिप्लोमा या 2 साल का जो एनसीटी के मान्यता प्राप्त है वो 2 वर्षीय क्या मांगा गया था? डिप्लोमा मांगा गया था। और वही विद्यार्थी इसमें क्या हुए? वैलिड हुए, जिसके पास 2 साल का डिप्लोमा था। तो कितने साल बाद में, यानी 8 साल 2011 के बाद, जब 7-8 साल बाद भर्ती आई और यहाँ पर 650, इनमें से 650 पदों पर ही वो लोग पूरे पद भर पाए, बाकी रिक्त रह गए। सर वास्तव में दोबारा वेटिंग लिस्ट निकली। लोगों ने कुछ पद ऐसे थे जो कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर से करके आए, कि मतलब दूसरे स्टेट हैं, दूसरे राज्यों से उन्होंने जो डिप्लोमा कर रखा था वो डिप्लोमा यहाँ पर राजस्थान में दिया, वो मान्य नहीं हुआ। वेटिंग लिस्ट, फिर भी पद क्या रह गए? खाली रह गए। 2 साल एनटीटी किए हुए हमारे यहाँ बंद था, तो ऐसी स्थिति पर वो पद क्या हो गए? रिक्त रह गए। और ये भर्ती आज भी पूरी तरह से खाली है, मतलब जिन पदों पर जो रही थी वेटिंग लिस्ट आने के बाद भी नहीं भरे गए, बाद में वेटिंग लिस्ट और निकाली नहीं गई। अब सुनिए, अब सर एनटीटी बंद हो गई तो क्या होता है? तो एनटीटी बंद हो गई, लेकिन डिस्टेंस के माध्यम से, यानी कहीं संस्थाओं द्वारा आज भी एनटीटी संचालित करवा रही है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान है। डिस्टेंस के ऑफ मोड पर ऐसा कार्य किया जाता है, रेगुलर कक्षाएं नहीं लगती है, वो डिस्टेंस के माध्यम से 2 साल उनको पूरा करना होता है, फीस लेनी होती है, वो काम कर देते हैं। अब सर एक नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक शब्द और आ रहा है, हम बार बार सुन रहे हैं, ईसीसी डिप्लोमा, जिसको इग्नू कराता है, डीईसी डिप्लोमा। ये कोर्स क्या है सर? तो यही वास्तव में सही कोर्स है जो एनईपी 2020 है। वैकेंसी भी 2020 एनईपी के तहत ही आ रही है, बाल वाटिका या आंगनबाड़ी में। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि सर इस पर क्या कंफर्म करें क्या नहीं करें 1 साल का। तो सुनिए, एनईपी 2020 अभी लागू किया गया और अब जब लागू किया गया तो इसमें साफ साफ लिख रखा है ईसीसी डिप्लोमा,
जिसको इग्नू करा रहा है, DEC डिप्लोमा, ये कोर्स संचालित करवा रहा है। इस कोर्स की 1 वर्षीय अवधि है। कितनी है? 1 वर्षीय अवधि है। लोगों को लग रहा है कि सब फॉर्म भर दिया डिप्लोमा हो जाएगा, नहीं होगा। इसको बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें अपडेट रहनी पड़ेगी। इसमें आपको 3 असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। 1 महीने तक आपको आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में, स्कूलों में, प्री प्राइमरी स्कूलों में जाके आपको पढ़ाना पड़ेगा, उसका वीडियो बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये काम पूरा होगा। और इसके साथ साथ 100 नंबर की जो प्रोजेक्ट फाइल है वो बनानी होगी। तो इस तरह से आपका काम है ये। यहाँ पर ये असली वहाँ पर मेहनत दिखाई देगी। दूसरा, एनटीटी से कुछ लोग MHRD, एनसीटी या MSME या NCT इनके माध्यम से 2 वर्ष का करा रहे हैं, तो वो भी NCT के माध्यम से मान्यता नहीं है उनकी भी, तो फिर करा कहाँ से रही हैं? 1 साल के बजाय 2 साल करा रहे हैं, फीस ज्यादा आती है। अब NEP 2020 में बात करूं तो बाल वाटिका में वैकेंसी आएगी, यानी आंगनबाड़ी में आएगी। तो यहाँ पर एक शब्द और देखिए, जहां आप पर आंगनबाड़ियां में हमारे कोई जानकार विद्यार्थी या कुछ लोग लगे हुए हैं, तो वो पूछते हैं, आशा सहयोगी है, वो पूछते हैं कि सर हमारे यहाँ पर एक शब्द आ रहा है जो पोषण ऐसा कुछ उनका ऐप होता है, उस पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ECC डिप्लोमा क्या है सर? ये ECC डिप्लोमा हमें भी चाहिए। तो ये डिप्लोमा कहाँ से होता है? हम उनको बता दिए कि यहाँ पे इग्नू संस्था है या फिर और कोई संस्था है, वहाँ से ये 1 वर्षीय डिप्लोमा होता है। इस डिप्लोमे को आप कर लीजिए, आपको पदोन्नति में भी आपके काम आने वाला है। और यही डिप्लोमा है जो नई NEP आपकी 2020 है उसमें इसको मान्यता दे रखी है, पहली बात तो। और यही आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? देखो, इसमें जब हम पढ़ते हैं तो उसका प्रूफ लिया और वो कहा कि यहाँ पर जो आपके बच्चों के पाठ्यक्रम के सिलेबस की बात है, तो स्कूल का पाठ्यक्रम शैक्षिक ढांचा पुनर्गठित किया जाएगा, जिसमें 10+2 के आधार पर नई शिक्षा नीति के अनुसार 5+3+3+ ये प्रणाली अपनाई गई। तो इसके लिए क्या करना है कि अधिगम को आनंदमय बनाना है। वहां पर जो बाल वाटिकाएं या आंगनबाड़ी हैं उसमें इसी तरह से आपको बच्चों को खिलाने और उनको आनंदमय पूर्ण बनाने के रोचक तथ्य आपको सिखाने होंगे। तो यहाँ पर जो स्टेज होगी, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आंगनबाड़ी या प्री स्कूल है, वो 3 वर्ष के जो बालक होंगे उनको यहाँ 3 से 6 वर्ष तक जब होगा, 3 से 6 वर्ष का, उस बालक को ये शिक्षा दी जाएगी खेल खेल में सीखने की। फिर प्राथमिक कक्षाएं, कक्षा 1 और 2 है, यानी 2 वर्ष वाली जो शिक्षा होगी वो यहाँ पर होगी। इसका मतलब ऐसा भी किया जा सकता है कि साहब आंगनबाड़ी या प्री स्कूल के लिए ECC डिप्लोमा तो चाहिए ही चाहिए। अगर किसी ने NTT कर रखा है तो पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उनके लिए कक्षा 1 और 2 के लिए रखा जा सकता है, आयासा सहयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात जरूर है, ECC डिप्लोमा है उसको मान्य किया जाएगा। ठीक है, NEP 2020 में। अगर ये मान्य नहीं तो NEP 2020 में मान्य नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर भाई फाउंडेशन जो स्टेज है उसको लचीला बनाना, बहुस्तरीय बनाना। ECC डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के आधारित शिक्षण शास्त्र होगा, जिसमें पढ़ने, लिखने, बोलने, शारीरिक क्रिया करना, कला, भाषा, विज्ञान और गणित का समावेश किया जाएगा। सर कौन करेगा? अरे भाई, इसमें आप कोई भी व्यक्ति करेगा वो 10+2 होना चाहिए, 12वीं पास हो और चाहे वो किसी बैकग्राउंड से हो, सभी चालू होगा। ECC डिप्लोमा किसी एक के लिए नहीं है। अच्छा सर, कई जगह मुझे ये भी कहा गया कि साहब अंग्रेजी माध्यम होगा या हिंदी का होगा। अरे भाई, इसमें जो NEP 2020 है उसमें मातृभाषा पर बल दिया गया है। कौन सी भाषा पर? मातृभाषा पर। तो दोनों वैलिड हैं, हिंदी और अंग्रेजी, दोनों जो भी भाषा आपको लगती है उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है कि अंग्रेजी माध्यम के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें वहां पर आपको पढ़ाने के संदर्भ में इंग्लिश मीडियम आपको वोकैबुलरी यानी बोलना पड़ेगा, वो आपका माध्यम अलग है। बाकी बात तो वही है, दोनों इसको कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट दोनों के लिए ये लागू है। कुछ ये भी कहते हैं कि सर ये महिला के लिए ही ज़्यादा है, महिला मदर्स टीचर बनती है उसके लिए प्राथमिकता ज़्यादा रहेगी, बाकी इसमें पुरुषों को भी करना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे देख, अब इसका सर सिलेबस जारी हो गया क्या? बिल्कुल सिलेबस जारी कर दिया गया। पिछले महीने राजस्थान सरकार ने पहले जो 100 प्रश्न आते थे उनकी जगह अब प्रश्नों की संख्या या 100 नंबर का होता था उसकी जगह बढ़ा दिए 150 प्रश्न। यहाँ पर पूर्व प्राथमिक अध्यापक के लिए क्या पाठ्यक्रम होगा? 150 प्रश्न 300 अंकों के होंगे। पहली बात, समय अवधि क्या होगी? 2 घंटे 30 मिनट, यानी 150 ही मिनट होंगी 150 प्रश्नों के लिए।
1/3 यानी नकारात्मक अंकन भी होगा, नेगेटिव मार्किंग भी प्रावधान कर रखा, और न्यूनतम अंक है 40% आपको प्राप्त करना पड़ेगा। सर सिलेबस क्या आएगा? जब आप ये डिप्लोमा कर लोगे उसके बाद ये भी ध्यान रखना है, जैसे मदन दिलावर हैं अपने शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है मात्र 1 या 1.5 साल में सारे जो शिक्षकों के पद हैं वो सारे के सारे भर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2025 आते आते ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है भर्तियों का। तब तक जिसने अभी एडमिशन में या तो कर लिया होगा, एग्जाम बाकी है, या जिसने एडमिशन ले लिया है तो वो बहुत अच्छी बात है, उसको 2026 तक आते आते डिप्लोमा मिल जाएगा, और इसका रिजल्ट आने पर आपको डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए, तब मिल जाएगा। अब देखो इसमें सिलेबस क्या है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, इसके 100 अंक रखे गए हैं, ठीक है। नंबर 2 दूसरा पॉइंट है राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इसके भी 100 अंक रखे गए हैं, 200। राजस्थान के सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य 80 अंक का हो गया, 280 हो गए। शिक्षा मनोविज्ञान 10 अंक की है, और सूचना प्रौद्योगिकी 10 अंक की है। ऐसे करके ये टोटल कितने हो गए? 100, 200 और 280 और 90 और 100, यानी 300 अंकों का ये रह गया। 150 प्रश्न है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आप बात करोगे साहब लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि आपको करना पड़ेगा। अब इसके लिए अगर लागू नहीं करता तो उससे पहले ही लोगों ने जब कर रखे हैं उन्होंने डिमांड रख दी। देखो 22 फरवरी 2025 का है, भरतपुर भास्कर की ये न्यूज है। भास्कर पत्र जो है वो कह रहा है एनटीटी भर्ती 1 वर्षीय डिप्लोमा धारकों को भी मौका देने की मांग उठी है। यानी एनटीटी भर्ती जो होने वाली है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ने तो करवाई नहीं, तो नहीं करवाई तो फिर फॉर्म किसके भरेंगे? अरे फॉर्म भरेंगे तो इसका मतलब बिना व्यक्तियों के फॉर्म किसके भरेंगे? और बाहर वाले व्यक्ति हैं उनका डिप्लोमा मान्य नहीं करते। तो इसका मतलब आपको नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं या टीचर्स भरने वाले हैं तो उसमें आपको ईसीसी डिप्लोमे की आवश्यकता पड़ने वाली है और उसको मान्य किया जाएगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अब राजस्थान में एनटीटी भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने सरकार को 1 वर्षीय डिप्लोमा धारक को मौका देने की मांग उठी है, ये भी ध्यान रखना है। पिछली एनटीटी 2018 में 1 वर्षीय धारकों को हालांकि नहीं रखा गया था, लेकिन इस नई एजुकेशन पॉलिसी में तो रखा ही है। तो ये कह रहे हैं कि केवल 2 वर्षीय डिप्लोमा ही नहीं, बाकी 1 वर्षीय डिप्लोमा और 2 वर्षीय दोनों को समान रूप से क्या की मिलनी चाहिए, मान्यता मिलनी चाहिए। इसका मतलब आज से अगर आप ये कहोगे 2 साल के बजाय 1 साल वाली बीएड की डिग्री मान्य है कि नहीं है, वो भी मान्य है, 2 साल वाली भी मान्य है। अरे तो अब तो बीएड क्या हो गई, 4 साल की हो गई, तो 4 साल वाली कोई मान्य थोड़ी कर रखा है, तो दोनों को कर रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत 1 वर्षीय डिप्लोमा भी ईसीसी या फिर इग्नू द्वारा डीईसी डिप्लोमा भी क्या होगा, मान्य होगा। घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। नोटिफिकेशन जब भी जहां भी आएगा, राजस्थान में तो इसको लागू किया जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश में 1 वर्षीय डिप्लोमा क्या किया गया भाई, लागू किया गया है। और राज्यों की बात मत करो, आप अपने राजस्थान की बात करो। बाकी केंद्र सरकार भी इसको 1 वर्षीय डिप्लोमा को लागू करेगी, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे यहाँ कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी संस्कार एकेडमी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर सारी अपडेट आती है, तो उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद।